हाँ हाँ हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर कुमुद रंजन सिंह and I am here to announce our forthcoming batch, that is the UPSC GS plus CSAT Prelims Crash Course 2025। मेरा नाम कुमुद रंजन सिंह और मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्घोषणा लेकर के आया हूं। खान ग्लोबल स्टडीज KGS, जिससे आप सब लोग वाकिफ हैं। अब लोग यूपीएससी एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2025, इस साल का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए एक क्रैश कोर्स आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस साल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वो लास्ट मोमेंट का प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, उसके बारे में कंफ्यूज रहते होंगे। व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, दो शब्द मैंने कहा। एक बोला मैंने क्या, व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है। दूसरी शब्द मैंने क्या कहा, व्हाट नॉट टू रीड, क्या नहीं पढ़ना है। व्हाट टू रीड ये तो आपको सब कोई बता देगा। आप किसी किताब दुकान वाले से भी बात कीजिएगा, वो भी आपको बता देगा कि क्या पढ़ना है। ये किताबें पढ़ी जाती है, पूरी बुक लिस्ट आपको दे देगा। बट क्या नहीं पढ़ना है ये कौन बताएगा आपको? एक टीचर बताएगा, आपका एक एक्सपर्ट बताएगा, आपका मेंटोर बताएगा। तो इस लास्ट मोमेंट की दुविधा के लिए, की दुविधा को दूर करने के लिए हम लोग एक क्रैश कोर्स लेकर के आपके सामने आए हैं। और इस क्रैश कोर्स में जो 20 जनवरी यानी मंडे को शुरू हो रहा है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस विल बी अ बाइलिंगुअल बैच। डेट तो मैंने आपको बता दिया, ये 20th जनवरी। देन इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट विल बी अ बाइलिंगुअल बैच। इंग्लिश नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बाइलिंगुअल बैच, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो ये जो होगा, इट विल कैटर टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम एज वेल एज द हिंदी मीडियम। देन आफ्टर दैट, ये चेहरे बहुतों को आप जानते होंगे, ये चेहरे जो आपके सामने बोर्ड पे हैं, तो बहुत सारे चेहरे आप जानते होंगे। आपके इसका आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हु ऑल विल बी टेकिंग आवर क्लासेस। वो कौन से मेंटोर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे आपकी जर्नी में? जो लास्ट स्टेप होगा ना, उसमें कौन आपको गाइड करने वाला है? हु विल बी गाइडिंग यू, हु विल बी स्टीयरिंग योर शिप टुवर्ड्स सक्सेस? तो ये टीम आपके सामने जो हमारी है, ये तो बेसिकली जो टीम आपके सामने आएगी, खान सर और किंशुक सर, ये जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डील करेंगे। और सबसे इसमें जो खूबसूरत बात इस बार नजर आएगी आपको, वो हमारे खान सर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपको यूपीएससी की शिक्षा और ये क्रैश कोर्स में सम्मिलित करने का। आपको खान सर का मार्गदर्शन मिलेगा, कहां? जनरल साइंस में किंशुक सर भी कुछ पोर्शंस पढ़ाएंगे, और उसके बाद साइंस एंड टेक
खान सर और अर्पित सर will be there with you for the international relations portion. Then after that, if you see K. Shivesh sir, he will be taking the history part. वो history part आप कर लेंगे. इसके बाद कुमुद रंजन मेरा नाम है, मैं आपके साथ इंडियन पॉलिटी सेक्शन के लिए रहूंगा. इसके बाद हिंद प्रियरंजन सर इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक्स, शंकर झा सर ज्योग्राफी, केशुक सर इन्वायरमेंट और जीत सर और केशुक सर आपके साथ फिर से करंट अफेयर्स में रहेंगे. तो ये जो टीम है ये बहुत ही एक एक्सपीरियंस टीम है. मैं और भी कुछ टीचर्स के बारे में आप जानते होंगे, आप उनसे गाइडेंस लिए होंगे. खान सर के बारे में तो आप जानते हो. सो बेसिकली कोई भी टीचर यहां पे आपको 8 से 10 साल से कम एक्सपीरियंस का मिलेगा नहीं. जहां तक मेरी अपनी पर्सनल बात है, आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ नियरली 22 ईयर्स. और इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो मुझसे वाकिफ भी होंगे. इंग्लिश मीडियम की सारी क्लासेस तो उनकी पॉलिटी की मैंने ही ली है. लेकिन ये चूंकि अपना बाइलिंगुअल बैच है, इंग्लिश बोलते हैं ना आप लोग, इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ रहूंगा और दोनों को आपको जस्टिस मिलेगा, दोनों भाषाओं को. और प्रीलिम्स में स्पेशली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्या है, वो है अंडरस्टैंडिंग. वो है अंडरस्टैंड. बेटा थोड़ा देर सुन लीजिए ना, बेटा थोड़ा देर सुन लीजिए. ठीक है दीप कुमार जी, सुन लीजिए प्लीज. हाँ, सर की सुनने आए हो ना, अपनी सुनाने थोड़े ना आए हो आप लोग. ठीक है, सुन लो पहले. व्हेन यू टीचर से जो बात सुनते हो ना बेटा, ऑफलाइन बच्चों के साथ सबसे बड़ी ऑनलाइन बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, वो आप लोग शायद में से कभी पढ़े नहीं हो इसलिए आपको नहीं लगता है. इंग्लिश मीडियम की सारी ऑनलाइन बैचेस मैंने ही पढ़ाई है. तो आप लोग थोड़ा सा ना बेटा सब्र करो, कीप पेशेंस, अदरवाइज यू विल बिकम पेशेंट. ठीक है, सुन तो लो बेटा, आप ही से तो बात करने के लिए आया हूं. हाँ ठीक है. और बेसिकली हाँ बेटा, मैं 22 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरी एज जान करके क्या करोगे. हाँ, आप पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा प्लीज. ठीक है, आप लोग ज्यादा ना, यही सब प्रॉब्लम है बच्चों में, ज्यादा थोड़ा सा आप लोग बात कीजिए ना, कोशिश कीजिए समझने की. आप जिस पेपर को दे रहे हो ना, वो है यूपीएससी एग्जामिनेशन फॉर द सिविल सर्विसेज, फॉर द सिविल सर्विसेज. बहुत सारे बच्चे इसमें क्लास 12 के ही बैठ गए होंगे, जिनको इस एग्जाम का सीरियसनेस ही नहीं पता है कि वो एग्जाम कितना सीरियस है. तो बेटा आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्जाम जिसके लिए आप हमारे सामने बैठे हुए हैं ना, जिसके लिए मैं आपको अभी ओरिएंटेशन देने के लिए आया हूं, वो एग्जाम कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है बेटा. ठीक है, इसलिए आप लोग बहुत ही सीरियसली मेरे बात को लेकर सुन लीजिए. और दीप कुमार, आपके अगर मन में हलचल हो रही होगी तो प्लीज सुन लीजिए ना. ठीक है, बहुत सारे डिस्टर्बिंग लोग भी बैठते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा, आप बैठो, कोई इशू नहीं, लेकिन थोड़ा सा सुन लिया करो, सब्र रखो बेटा. हाँ, तो मैं आप लोग को ये बता रहा था कि ये जो हमारा क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स जो है, ये आपका जो कवर होगा, ये स्टार्टिंग डेट है इसका 14 जनवरी 2025 एंड, और ये हमारा टारगेट है 31 मार्च 2025 का. और ये जो क्लास स्टार्टिंग की डेट है ये 20 जनवरी 2025 और ये क्लासेस इट विल बी फ्रॉम 6 PM to 8:30 PM, शाम के 6 बजे से रात को 8:30 बजे तक ये क्लासेस होंगी. और इसकी जो शुरुआत होगी वो शुरुआत आपको इंडियन पॉलिटी से होगी. और मैं आपके साथ इंडियन पॉलिटी की क्लास में रहूंगा. मैं आपको गाइड करूंगा कि इंडियन पॉलिटी में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और जितने भी समय आपके पास अभी बचा हुआ है उस समय में आप अच्छे से अच्छी तैयारी कैसे कीजिएगा. अब यहां पे ये क्लासेस आपकी मंडे टू सैटरडे होंगी और इस कोर्स की वैलिडिटी इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक ही होगी.
तो हमारा फोकस है 2025, 2025। अब बेसिकली अब जब हम बात करते हैं और भी सब्जेक्ट्स की, इकोनॉमी, हिस्ट्री, तो इनका ओरिएंटेशन जो आपको है वो आपके एक्सपर्ट्स होंगे, वो आपको इसका ओरिएंटेशन आकर के देंगे। जब हम बात करते हैं, बेटा ये ऑफलाइन बैच नहीं है, इट विल बी एन ऑनलाइन बैच, प्योरली ऑनलाइन बैच, जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है, और वो भी जो 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं। 2026-27 के लिए हमारा फाउंडेशन कोर्स है, जो कि समय समय पर शुरू होता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी पे, जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों से डील करूंगा, जो मैं जिसके लिए आपके साथ रहूंगा। अब जब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राज व्यवस्था की, तो सबसे पहले जो सवाल हमारे दिमाग में आता है, द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु appear for the examination and among the most of the trainers, the misconception is that, जो एक misconception है वो है कि इंडियन पॉलिटी इज ओनली अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इंडियन पॉलिटी में आपको क्या करना होगा, जो एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि आपको सारे आर्टिकल्स याद करने होंगे। मैंने क्या कहा, मिसकंसेप्शन है। तो इंडियन पॉलिटी में ऐसा नहीं है कि इंडियन पॉलिटी इज ओनली अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ संविधान के प्रावधान आपको याद नहीं करने हैं। हियर द टेस्ट विल बी ऑफ योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। आपकी समझ कैसे है, ये क्या है, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज पॉलिटी, राज व्यवस्था। तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन पॉलिटी, इट इज मोर देन दैट, इट इज मोर देन द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हियर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। किस चीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग? Now, if with the help of this smart board, I discuss with you the process for the creation of a new state, and then I will say that okay, it is mentioned in Article 3 of the Constitution. तो इस स्मार्ट बोर्ड के मदद से अगर मैं आप लोगों को यह समझाऊंगा कि एक नए राज्य का निर्माण कैसे होता है, और उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि ये जो नए राज्य के निर्माण की बात है, ये कैसे नए राज्य का निर्माण होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में, अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है। आपके लिए आर्टिकल 3 रटना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से कौन सा वाक्य सही है, वक्तव्य सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और आर करेक्ट। केवल एक, 1 and 2 ऐसे करके सेंटेंसेस आते हैं। ये कोई क्विज कॉन्टेस्ट नहीं है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 1 क्या है। नहीं, इट इज नॉट ए क्विज कॉन्टेस्ट, इट इज जनरल स्टडीज, इट इज नॉट जनरल नॉलेज। ये वनडे एग्जामिनेशन नहीं है, ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है। आप एक इस देश के पॉलिसी मेकर बनिएगा। तो ये बेसिकली आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप इवन ओरिएंटेशन, यहां पे जो आप मेरे सामने भी बैठे हैं, यू नीड टू बिहेव लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर। यूपीएससी इतना इजी नहीं है कि डीएम बन जाइएगा और इस तरह से जो आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा कि इसमें से कौन सा वाक्य या वक्तव्य
संसदीय प्रणाली के लिए उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ पार्लियामेंट्री सिस्टम? 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4. तो आपको जानना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है। तो इस तरह की चीजें आजकल यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछ रही है। तो इंडियन पॉलिटी में जब आप हमारे साथ क्लासेस कीजिएगा तो हमारा उद्देश्य आपको ये नहीं रहेगा कि आपको एक एक आर्टिकल हम रटवा दें, ये पॉसिबल भी नहीं है। बिकॉज जब आप इस साइड होते हैं ना तो बहुत इजी है बोलना, ये पॉलिटी टीचर के लिए कह रहे आप सारे आर्टिकल्स याद कर लीजिए। इकोनॉमी टीचर के लिए बहुत इजी है बोलना कि आप सारे डेटा याद कर लीजिए। हिस्ट्री टीचर के लिए बहुत इजी है बोलना आप सारे डेट्स याद कर लीजिए, सारे ईयर्स याद कर लीजिए। बट व्हेन यू आर ऑन द अदर साइड, जब आप दूसरे साइड में होते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि जो भी बच्चा सिविल सेवा की तैयारी करता है उसे यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूं 14 से 15 सेक्शंस पढ़ने होते हैं। और वो कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, कि ही कैन मग अप ऑल द आर्टिकल्स। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। यू हैव टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज एस्पेक्ट्स। इसमें वी विल बी बेसिकली व्हाट वी विल बी हेल्पिंग यू आउट। नाउ अब जब हम बात करते हैं डिकोडिंग द सिलेबस, एक और चीज आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पहले अभी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जीरो हैं, और इस साल एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए बेसिकली हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को आपको क्लास के साथ रहना होगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि अगर आपको थोड़ा सा बेसिक ज्ञान भी है, अगर आपने एनसीईआरटी वगैरह पहले पढ़ा हुआ है, अगर आपने चीजों को पहले थोड़ा समझा हुआ है, अगर आपने कोई कोर्स नहीं भी किया हुआ है, तो आपको हमारे क्लास के लेक्चर नोट्स के बेस पे कम से कम यू विल बी एबल टू आंसर 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चन। आप कम से कम 80 से 90% क्वेश्चन करेंगे। और इसके बाद जो करंट अफेयर्स पार्ट होता है उसके लिए भी देखिए हमारे पास सेपरेट क्लासेस हैं। और ये जो सेपरेट क्लासेस होंगी आपके करंट अफेयर्स बैच के लिए, इसमें ये करंट अफेयर्स जो होगा ये भी सारी चीजों को डील करेगा, जैसे इकोनॉमी का करंट अफेयर्स, पॉलिटी का करंट अफेयर्स, उसके बाद एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें भी इसमें आएंगी। तो ये जो क्लास होगा, तो ये जो क्लासेस आपके लिए होंगे, ये आपके लिए एक पूरा आइडिया होगा। और जो बच्चे थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इट विल बी वेरी गुड फॉर देम। अब नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर पार्ट, तो यहां पे अगर आप देखिएगा कुछ बच्चे लिख रहे थे कि सर सीसैट, यस बेटा सीसैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड वी हैव अ टीम ऑफ संजीव तिवारी सर एंड ध्रुव सर who will be Sanjeev Tiwari sir will be taking reasoning plus comprehension and ध्रुव सर आपके लिए आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। तो ये बेसिकली अगर आप देखिएगा तो ये कंप्लीट पैकेज आपका है, जनरल स्टडीज प्लस सीसैट। अब थोड़ी सी बात मैं अपने सब्जेक्ट की कर रहा था, कुछ स्टूडेंट्स कुछ उतावले हो रहे थे, इसलिए मैंने बता दिया कि हाँ बेटा सीसैट भी होगा। अब मैं बात करता हूं अपने इंडियन पॉलिटी से कि ये जो इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट है, टॉपिक है, सेक्शन है अपना जीएस का, इसमें आप क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे इसके, देखोगे कि यहां पे सबसे पहले
अगर आप देखोगे इंडियन पॉलिटी के बाद भारतीय राज व्यवस्था, जो 20 तारीख से आपका जो ये क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, इसमें पहला जो सेक्शन होगा वो इंडियन पॉलिटी का होगा, भारतीय राज व्यवस्था का। और जो सब्जेक्ट मैं आपसे डील करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट जो इंडियन पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है वो होता है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। सामान्य चीजें, क्योंकि आजकल जब आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अब एग्जाम में पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा कथन संविधान के विषय में सही है। तो जब तक आप संविधान के बारे में जानोगे नहीं कि संविधान होता क्या है, आप कैसे एनसर्किल करोगे कि यह सेंटेंस जो है वो संविधान के बारे में सही है या नहीं है। यहीं से टर्म्स पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को देखिएगा तो आप देखोगे कि कम से कम 3 से 4 बार संविधान के अर्थ से लेकर के सवाल परीक्षा में पूछे गए। इसके बाद अगर आप देखोगे इसी में दूसरी चीजें भी आती हैं, जैसे स्टेट, राज्य। राज्य क्या होता है, जो बच्चे कभी एग्जाम नहीं दिए हैं, कभी सिलेबस नहीं देखा, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जो अभी मेरे सामने बैठे हुए हों। लेकिन हां, ये क्लासेस जो होंगी वो सीरियस बच्चों के लिए है, ठीक है ना। ये आप बुरा नहीं मानना, जो बच्चे फीस पे फीस जो लिखा, जो यहां पे लिखे जा रहे हैं ना, वो बुरा नहीं मानना बेटा। लेकिन आप जो बैठे हो ना यहां पे, आप कुछ अगर समझने के लिए बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका उद्देश्य कुछ और है तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है क्या उद्देश्य है, ठीक है। फीस तो बेटा आप कहीं से भी पता कर सकते हो, फीस के लिए तो आपके पास एक्सपर्ट नहीं आएगा ना फीस बताने के लिए। तो आप ध्यान रखो ना, आप किससे कैसे बात कर रहे हो और आप यूपीएससी की तैयारी क्या कर रहे हो। इसलिए मैं बोला कि ये जो अभी जो हमारा जो मैं आपके सामने आया हूं, ये सिर्फ किसके लिए है, वो सीरियस बच्चों के लिए है। बस मैं आगे आप नहीं बोल सकता हूं कि क्या है क्या नहीं है। अब मैं आगे आपको बताता हूं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, आपका स्टेट, राज्य का मतलब क्या होता है। इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसमें क्या हो गया, जैसे आपकी राजनीतिक व्यवस्थाएं हो गई। अब राजनीतिक व्यवस्था में क्या हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। देन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इसके बाद एक क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो ये बेसिक्स को अगर आप देखिएगा तो पिछले 10 इयर्स के अगर आप पीवाईक्यूज देखना तो आपको यहां से सवाल पूछे जाते। तो हमारा तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि इन क्लासेस में जिन बच्चों का बेसिक्स भी क्लियर नहीं लेकिन सोचते हैं कि चलो इस साल हम एग्जाम दे दें, हम उन्हें भी मदद करने को तैयार, क्योंकि हम आपको इस क्रैश कोर्स में पूरा आपको स्क्रैच से भी पढ़ाएंगे। जैसे ये पहला जो एस्पेक्ट है, हम इसे भी आपको समझाएंगे कि कम से कम आप एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस आपके सामने आए तो क्या होगा कि आप उसे सही ढंग से एनसर्किल कर लें। हाँ, याद रखिएगा, इन क्लासेस का पर्पस
आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना नहीं है बेटा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप सोचिए कि यहां पढ़ रहे हैं मेरे सामने और आप विद्वान बन जाइएगा, बहुत मुश्किल है। आप स्टूडेंट हैं, आप हमारे सामने बैठिएगा, क्यों? क्योंकि आप एक कैंडिडेट बनना चाह रहे हैं, तभी आप हमारे सामने बैठिएगा। आप में वो इच्छा शक्ति है, आप में वो मोटिवेशन है, यू वॉन्ट टू सी योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, तभी आप बेटा आप हमारे क्लास में बैठिएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं आप सोचना कि हम स्टूडेंट, हम कुछ नहीं जानते, हम क्लास में बैठेंगे। आप स्टूडेंट हो, आपने कहीं से आप ग्रेजुएशन कर लिखा है, आपने कहीं से एमए कर रखा है, आपको इस एग्जामिनेशन में कैंडिडेट के रूप में कैसे एग्जाम देना है, आप कैंडिडेट कैसे बनोगे स्टूडेंट से, वो हमारी जिम्मेदारी होगी। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो बेटा, आपको यह भी बहुत सारे बच्चों को यहां नहीं मालूम है कि क्लास में जो टीचर हमारे सामने बात कर रहा है उसे हमें कैसे सवाल पूछने चाहिए। आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे ऐसे डीएम नहीं चाहिए इस देश में, मुझे ऐसे एसडीएम नहीं चाहिए देश में। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको खुद को ऐसे लोग नहीं चाहिए। आपके साथियों को आप देखिए जो बेटा आपको ये कर रहे हैं, ठीक है, जो यहां पे फालतू मैसेजेस भेज रहे हैं, आप सोच रहे हो कि उनका स्तर कैसा है। आप सोचोगे कि कभी वो आपके जिले का डीएम बन करके यहां पे आए, कभी एसडीएम बन के आए। वैसे हमारे ऐसे जैसे टीचर है ना, हमारी भी इच्छा होती है कि जो हमारे सामने बैठे वो बच्चा कम से कम उसका नाम मेरिट लिस्ट में आए, वो नॉन सीरियस बच्चा नहीं हो बेटा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये क्लास का ये नहीं सोचिए कि आप ऑनलाइन में बैठे हो, टीचर की आप बुलिंग करोगे, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे। इट्स नॉट लाइक दैट। तो हमेशा कुछ चीजों पे ध्यान रखिएगा। अब तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। कैसे? आपको करंट अफेयर से रिलेट करके। जैसे इस बार श्रीलंका में चुनाव हुए, अब जो श्रीलंका में चुनाव हुए, अब श्रीलंका में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था है, अगर मैं आपको टाइप करने बोलूं तो आप कर लोगे। श्रीलंका में क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। तो इस बार सपोज कि अगर श्रीलंका में चुनाव हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, तो एग्जामिनेशन में पीटी में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसमें से कौन सा जो वाक्य है, जो वक्तव्य है, वो अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के लिए सही है। सिर्फ एक या दो ऐसे करके सवाल पूछे जाएंगे। तो बेसिकली आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना हो। तो क्लास में ऑब्जेक्टिव यह है कि जो टेक्सचुअल पार्ट है उसको करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके आपको चीजें बताई जाएंगी। इसके बाद अगर आप देखिएगा कि जो दूसरा एस्पेक्ट है हमारा, उसमें जो फिलॉसफिकल एस्पेक्ट्स, जो दार्शनिक एस्पेक्ट, फिलॉसफिकल मतलब वो दार्शनिक एस्पेक्ट, इसमें जो एस्पेक्ट है जैसे प्रियम्बल, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, आप जो बोलिए। इसके बाद फिर फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अगर आप देखोगे तो सवाल यहां से एक और एरिया है जहां से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, और वो भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब तो जो भी इस देश में ये तैयारी कर रहा है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, उसे पूछो कि
व्हेन द प्रियम्बल वॉज अमेंडेड, प्रियम्बल का संशोधन कब हुआ था, प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि यहां सबको पता होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट, आपको नहीं पता होगा तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे अब बोल रहे 2028 में अपीयर करेंगे, 2027 में, 2029 में, तो अलग बात है। लेकिन कोई भी बच्चा अगर सीरियसली इस एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, वो बच्चा क्या करता है, वो जानेगा कि यस अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, सब बच्चे जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन पता क्या आएंगे, ये भी आपको पता होगा कि कौन कौन से 3 शब्द ऐड हुए थे, विच 3 वर्ड्स पे एडेड, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशन ऑफ इंडियन सोशलिज्म, भारतीय समाजवाद के कौन कौन से आयाम हैं और इनमें से कौन सा वक्तव्य भारतीय समाजवाद को सही ढंग से दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ इंडियन सोशलिज्म। इतना ही नहीं, अभी एग्जामिनेशन में पता और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लासलेस सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स मेंट, ए क्लासलेस सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स मेंट, कार्ल मार्क्स के अनुसार एक वर्गहीन समाज का क्या अर्थ होता है। 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, कोई भी किताब पढ़ लो, बहुत ही मुश्किल है। क्लास में इस तरह की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको दी जाएगी। इतना ही नहीं, अब स्टेटमेंट आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग गांधी एंड मार्क्स, रिगार्डिंग गांधी एंड मार्क्स, इसमें से कौन सा कथन महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के विषय में सही है। बोथ ऑफ देम टॉक्ड अबाउट अ स्टेटलेस सोसाइटी, बोथ ऑफ देम टॉक्ड अबाउट अ स्टेटलेस सोसाइटी। दोनों ने क्या किया था, एक राज्य विहीन समाज की बात की थी। तो क्लास में हम इतने डिटेल में, इवन ये प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, आपको वो सारे बातें बताई जाएगी जो कि एक मिनिमम नॉलेज के लिए जरूरी है। आप क्या समझते हो कि प्रियम्बल याद कर लिया, पता चल गया कि अच्छा ठीक है ये 3 वर्ड्स ऐड हुए थे तो आप यूपीएससी के लिए सिलेक्ट हो जाओगे? नहीं बेटा, इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ व्हाट इज। इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। तो ये क्रैश कोर्स जो हम लेकर के आ रहे हैं, इसका पर्पस ही यही है कि इन सब के बीचों में जो बोलते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस, क्या बोलते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, तो ये यूपी जो बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, तो वो सेंटेंस के बीच में क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो परीक्षा में पूछा जाएगा उस तरह के सब। तो ये आपका फिलॉसफिकल एस्पेक्ट्स हैं, इसमें टेक्सचुअल एस्पेक्ट्स, नॉन टेक्सचुअल एस्पेक्ट्स। अब इसके बाद गवर्नमेंटल एस्पेक्ट्स, गवर्नमेंटल मतलब शासकीय, ठीक है ना, शासकीय। अब जब आप देखते हो, जब हम शासन की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन सी है? लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका। और यहां पे आप जानते हैं जब हम बात करते हैं इन टॉपिक्स की, तो यहां पार्लियामेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। जैसे अब देखो, ये नहीं है कि आप किताब पढ़ लोगे अपने आप तो बहुत आप हो जाएगा आपका, नहीं। तो क्लासरूम में आपको वो टेक्निकल चीजें समझाई जाएगी। जैसे सपोज कि एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ किस हाउस में? राज्यसभा में। सपोज द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, इट इज पेंडिंग इन द राज्यसभा, ये राज्यसभा में लंबित है, एंड द लोकसभा इज डिसॉल्व, और लोकसभा को भंग कर दिया गया। तो ये बिल का हश्र क्या हो, व्हाट विल बी द फेट ऑफ द बिल? ये चीजें क्लास में एक बार आप इस बोर्ड की मदद से मैं आपको समझा दूंगा, देन द थिंग्स विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू। इसके बाद इसी में देखो कैसे यूपीएससी अपने को हाईएस्ट लेवल समझती है। अगर कोई बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ
और लोकसभा में पेंडिंग है, मतलब लंबित है, वहां से पास नहीं हुआ, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो बिल का क्या फेट होगा, बिल का क्या हासिल होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप किताब में पढ़िएगा, उसके बाद ग्रीन मार्कर से जितना भी मार्क कीजिएगा बेटा, बहुत डिफिकल्ट है समझने में। लेकिन आपको मैं सिर्फ 3 मिनट लूंगा और अभी नहीं बताऊंगा। अभी क्यों बताऊं? एक क्रमवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से चीजों को आपको बताया जाएगा, तो आप चीजों को ग्रास्प कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद तो गवर्नमेंटल एस्पेक्ट्स में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद दोनों एस्पेक्ट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। इन दोनों से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होंगी, ये चीजें जो है वो आपको क्लास में समझाई जाएगी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। ये सब जो टॉपिक्स हैं, ये सब भी टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ये सारी चीजें। और इलेक्शन कमीशन में सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं, इलेक्शंस भी, कि कितने तरह के इलेक्शंस होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो अगर आपको यही नहीं पता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता क्या है, यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा बेटा, एकदम निश्चिंत रहिएगा। तो फिर आप कैसे लिखोगे कि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, अल्पसंख्यकों का जो प्रतिनिधित्व होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से किया जाता है। इतना ही तो आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जो माइन्यूट चीजें हैं, वो बेसिकली आपको क्लास में बताएंगे। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिलॉसफिकल एस्पेक्ट्स, गवर्नमेंटल एस्पेक्ट्स, ये कोर आइडियाज हैं, ये कोर एरियाज हैं जहां से आपको पूरा सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो अगर आप बात करते हो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, तो सबसे निचले स्तर पर जो सरकारें होती हैं, स्थानीय सरकार, उसमें दो एस्पेक्ट्स हुआ। एक आपके हो गए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और दूसरा हो गए आपके नगर पालिकाएं। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड द म्युनिसिपल बॉडीज। इसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस। 90%, मैंने पहले कहा 90% जो आपके क्वेश्चंस में होंगे वो बेसिकली क्या होगा, वो आपके लेक्चर नोट से होंगे। एक ओवरऑल व्यू मैंने दिया आपको कि जनरली कौन कौन से ब्रॉड एरियाज होंगे, कौन कौन से ब्रॉड एरियाज होंगे जिसपे जो यूपीएससी का फोकस होता है। अगर आप सिलेबस भी देखोगे अपने प्रीलिम्स का, तो बेसिकली ये इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब इसके बाद जब बात आती है कि कितने दिन का कोर्स होगा, कोर्स 100 डेज का होगा। पहले मैंने कहा क्रैश कोर्स होगा, ठीक है। जिनका जीरो है और कुछ अपने से भी कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा है, तो बेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट एज ए प्रोफेशनल टीचर मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल है। उनके लिए हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है,
आप उस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। जिनको इस साल एग्जामिनेशन देना है, जिनको इस साल एग्जाम देना है, थोड़ा बहुत आपने अपने से पढ़ाई कर ली है, आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग है, कम से कम आप जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 100 दिन कम नहीं होता बेटा। दैट इज वाई यू पीपल कम टू अस। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर एक्सपर्टीज हम लोग ये आपको बताएंगे कि क्या नहीं पढ़ना है। आप तो किताब पढ़ के बोलते हो ना कि इतने दिन में नहीं होगा, आप तो किताब पढ़ते हो ना, आप तो स्टूडेंट हो, अभी आपको कैंडिडेट तो हम लोग बनाएंगे ना। तो बेसिकली ये क्रैश कोर्स का ऑब्जेक्टिव ही है कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं, उनको जो चीजें कभी एग्जाम में नहीं, वो चीजें क्यों आप डिस्कस करो, क्यों आप पढ़ो, कभी पूछा ही नहीं हो सब्जेक्ट। अब जैसे वो लक्ष्मीकांत भाई अंकल हैं, उन्होंने लिख दिया है किचन कैबिनेट। अब बच्चा लेके किताब घूमता, सर ये किचन कैबिनेट होता क्या है? देख लेना 20 साल के क्वेश्चन में कभी किचन कैबिनेट नहीं पूछा। तो बेसिकली द थिंग इज दैट बहुत सारी किताबों में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट यू आर नॉट सपोज टू रीड एवरीथिंग। तो ये बेसिकली, तो जब आप लोगों ने पहले अगर फाउंडेशन कोर्स कर रखा है तो आपको खुद ही देखना है कि आपने कितना कर लिया है, क्या कर लिया है, क्या नहीं कर लिया है। तो जो फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी कर लिए हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में कर लिए हो, चाहे इंग्लिश मीडियम में मेरी क्लासेस कर लिए हो, चाहे हिंदी मीडियम कर, चाहे कहीं से भी आप कर लिए हो, तो जो फाउंडेशन कर लिए हैं उनको तो पता ही होना चाहिए ना कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उनके टीचर ने तो उनको बताया ही होगा, ये चीज है। तो अगर आप अभी भी 1 घंटे बैठ गए मेरे सामने तो पता नहीं क्यों बैठे। तो फाउंडेशन का कोर्स जो होगा वो आप अगर कर चुके हैं तो आपके लिए अच्छा है, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आप हमारे यहाँ से किए हैं, चाहे मुझसे भी किए हैं। अगर मुझसे किए हैं तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको करने। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम में तो हमारे कलीग हैं वो पढ़ाते हैं, तो आपको जरूरत ही नहीं होगी। और हर एक टॉपिक जो है उसका एक समय निर्धारित किया गया है, जैसे कुछ आवर्स है एज पर द नीड ऑफ द एग्जामिनेशन, आपको उतना समय दिया जाएगा जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन होगा। हर एक टॉपिक के बाद ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिवीजन ऑफ कंप्लीट यूपीएससी सिलेबस। हमने ये आपको क्या बोला कि हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, वी आर गेटिंग यू रिवाइज। क्या पढ़े हैं, हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। देन इसके बाद विद पीवाईक्यू डिस्कशन, जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन आपके साथ क्लास में किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है, यू विल गेट एन आइडिया, आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई कैसे, किस तरह के सवाल यूपीएससी पूछती है। इसके बाद प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विल कंसिस्ट ऑफ 15 टेस्ट, ये 15 टेस्ट भी होंगे आपके लिए। इसके बाद करंट अफेयर्स का सिलेबस, मैंने आपको टीचर्स का नाम बताया, वो टीचर्स आपके साथ करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे। देन ये टॉपिक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी क्लास भी होगी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए लेकर के आपको किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है। जैसे पॉलिटी में मैं बताऊंगा कि कौन से ए ग्रेड टॉपिक्स होंगे, कौन से बी ग्रेड टॉपिक्स होंगे, कौन से सी ग्रेड टॉपिक्स होते हैं, ऐसे भी। अब इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये स्टूडेंट्स में क्या होता है कि एक डिफिकल्ट पार्ट होता है कि बजट से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, तो इसके विषय में भी आपको क्लासेस पूछे जाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको मिलेगी, आपको हम लोग करंट अफेयर्स की मैगजीन प्रोवाइड करेंगे और 5 ईयर पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर सीसैट, ये भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो क्लासेस के अलावा आपके साथ क्या रहेगा, स्पेशल क्लासेस ऑन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। इसके बाद आपके पास करंट अफेयर्स की मैगजीन हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे और इसके बाद आपके पास 5 ईयर पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे हमारे सीसैट के लिए। तो क्लासेस के अलावा
irrespective of the classes, you will be getting this aspect. ये चीज है। अब ये तो हुआ आपको हम एडिशनल चीजें और क्या क्या चीजें देते हैं क्लासरूम के अलावा। तो पूरे रिवीजन आपका हम करवा देंगे, जो आप लोग पढ़ लिए हैं उनके लिए अच्छा होगा कि वी विल बी गेटिंग यू रिवाइज्ड। सो बाकी ये सब क्वेश्चंस वगैरह हैं जो कि डाल रखा होगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस का आइडिया है कि टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी हैं। उसके बाद इसके बाद अगर आप देखिएगा तो कुछ बच्चे लेट में ज्वाइन किए होंगे, इसलिए शायद उनको आइडिया नहीं हो। यहां पे देखिएगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लासेस हमारे, दोबारा आपको फिर से बता देता हूं, जो बच्चे स्टूडेंट्स हमारे लेट ज्वाइन किए हैं, बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं यहां से अपना 20 जनवरी से, मतलब मंडे से बैचेस शुरू हो रहा है आपका। बैच खत्म हो जाएगा 30 अप्रैल को, क्योंकि मई के महीने में आपका एग्जाम है, तो उसके पहले हम आपको फ्री करेंगे कि आप अपना रिवीजन जो जो हम लोग पढ़ाए हैं उसको फिर से आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद क्लास की टाइमिंग होगी 6 o'clock to 8:30, में शाम के 6 बजे से रात के शाम के 8:30 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। और लैंग्वेज होगा बाइलिंगुअल, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, बोथ द लैंग्वेजेस विल बी देयर। सो this will be there in the prelims examination. अब फीस कितनी होगी और क्या क्या फॉर्मेलिटीज होगी, इसके लिए हमारे एक अलग से टीम होती है। उनका नंबर आपको हमारे केजीएस के वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा। तो वो अच्छे, क्योंकि सब कोई का काम देखिए बटा होता है, टीचर मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता है। तो टीचर का काम क्या होता है कि आए, वो पढ़ाए, बच्चों के साथ बच्चों के डाउट्स क्लियर करे और उसके बाद टीचर अगले क्लास की तैयारी करे। टीचर अगर आपके फीस और ये सब की बातें करने लगेगा तो वो टीचर नहीं रहेगा। तो हम लोग टीचर्स हैं, फीस वगैरह की जितनी भी बात है वो सब बात आप किससे करेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे। जो भी आपको बातें करनी है, सारी बातें फीस से रिलेटेड और भी एडमिनिस्ट्रेटिव बातें, वो सारी बातें किससे करेंगे, हम लोग अपने मैनेजमेंट से करेंगे। टीचर आपको पढ़ाएगा। हाँ बेटा, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी और इस क्लासेस की जो वैलिडिटी होंगी वो इस साल के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तक होगी। ये चीजें हैं बेटा। हम लोग की तो विष्णु परमाणिक, पुरुलिया से हैं आप। हमारी तो कोशिश रहेगी कि बेटा अगर आप पढ़ोगे तो हम लोग करवा लेंगे, ठीक है। तो आप, लेकिन डिपेंड करता है कि आप में कितना, जैसे हम लोग आपको पढ़ाए, फिर आप PYQs कीजिए, उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को देखिए। क्लास में जो तरीका होगा हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी है क्लास में इस बोर्ड के हिसाब से लिखवा देंगे, पढ़ा देंगे, आपको चीज़ों को समझा देंगे, जिससे क्लासेस में जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आपके पास आएगा वो क्या होगा, दैट विल नॉट बी एलियन टू यू। एलियन का मतलब क्या होता है कि कभी सुना ही नहीं, ये कहां से आ गया, ठीक है। ये चीजें आपकी नहीं होंगी, ठीक है, ये चीजें। बाकी बेटा ऑप्शनल तो सब मैंने और कहा ना कि सिर्फ आप, मेरा उद्देश्य क्या था कि आपको बताना कि क्रैश कोर्स हो रहा है और हमारे कौन कौन से कलीग्स आपके साथ रहेंगे, हमारा पैटर्न क्या होगा, क्या क्या चीजें हम आपको देंगे। बाकी बेटा मैंने आपको पहले ही कहा था, बच्चे बार बार लिख रहे हैं कि फीस कितनी होगी। मैंने बेटा पहले ही आपको कहा कि नंबर, और नंबर का स्पेलिंग सृष्टि IAS एकेडमी, नंबर बेटा NUM होता है, ठीक है, नंबर नहीं होता बेटा। और ठीक है सर, नंबर नहीं होता बेटा, NUMBER होता है। मुझे मालूम है कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं इस क्लास को, पता नहीं आपका क्या पर्पस है सृष्टि IAS एकेडमी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप अगर IAS एकेडमी खुद ही हैं और अगर आप यहां बैठे हुए हैं, इसका मतलब कि आप क्या देखने आए हैं, हाँ ठीक है बेटा। तो आप टीचर के सामने बैठे हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। बेटा पॉलिटी तो आपकी 6th या 7th तक क्लास खत्म हो जाएगी। डेली आपकी क्लास 2.5 घंटे की होगी, ठीक है।
आपकी 2.5 घंटे की क्लास होगी बेटा। हाँ, टेस्ट भी होगा बेटा, टेस्ट भी होगा, लिखा हुआ है ना यहां पे कि आपके पास टेस्ट भी होगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगा ना, 15 टेस्ट आपके होंगे, ये भी आपका लिखा हुआ है ये चीज। तो आप पढ़िएगा जैसे जैसे आप क्लासेस 20 तारीख को अपनी जब क्लासेस शुरू हो जाएंगे, हाँ बेटा 6 to 7 फरवरी, क्योंकि 2.5 घंटे की क्लासेस होंगी। हम लोग जनरली अगर फाउंडेशन क्लासेस अगर आप अटेंड करते हो तो 85 घंटे 100 घंटे के आसपास हम लोग पढ़ाते हैं उसमें, क्योंकि उसमें मेंस का भी ओरिएंटेशन होता है ना। इसमें तो हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको पढ़ाते हैं बेटा। तो इसमें जो चीजें आपके प्रीलिम्स के लिए होगी, और एक क्रैश कोर्स है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जरूरत नहीं होती है, जो सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीजें हम कवर नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीजें, और ये सारी बातें मुझे आप लोगों से करनी थी। बेटा मैंने कहा ना पीएसआई और ऑप्शनल और ये सब की बातें आपको किससे करनी है, मैनेजमेंट से करनी है। ठीक है, तो आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं, वो आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लास में क्लियर करेंगे। कौन से सब्जेक्ट पढ़वाने होते हैं, क्या क्या कोर्सेज होते हैं, फीस कितनी होती है, ये बेटा मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। हाँ बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, मैं तो हिंदी में बोले जा रहा हूं, हाँ प्रभाकर सिंह। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी दैट आई नीडेड टू डिस्कस विथ यू, एंड I hope those who are serious about it, they will be a part of the class, and I will see them in the class on 20th of January. मिलते हैं आप लोगों से 20 जनवरी शाम को। और जो आपका एक जर्नी है, जो आपका एक सपना है, जो बहुत लोगों ने देखा होगा कि हाँ हमें एक IAS बनना है, हमें वो DM बनना है, हमें कलेक्टर बनना है, हमें देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना है, हमें CEC बनना है, कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है, उनके जो जर्नी का जो पहला कदम है, हम उसमें आपकी जरूर मदद करेंगे। होप आई विल सी यू ऑन 20th। So thank you all for watching. It will be a complete online class. Thank you. Bye bye. God bless you. Have a nice day.